अध्याय 14 गुणात्रय विभाग योग। अध्याय 13 अर्थात पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है, अर्थात हमारे शरीर एवं आत्मा में क्या अंतर है, उसकी संरचना कैसे होती है, उसके क्या गुण हैं, इत्यादि इत्यादि। साथ ही में अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर यह भी बताया कि प्रकृति एवं पुरुष के बीच में क्या अंतर है, किस प्रकार प्रकृति इस मायामय संसार की उत्पत्ति करती है। अब इस अध्याय में भगवान प्रकृति के द्वारा रचित इस मायामय संसार के संदर्भ में वो ज्ञान अर्जुन को प्रदान करने की बात कहते हैं, जिसे पाकर मुनिगण और कई ज्ञानी महापुरुष न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, बल्कि अपने जन्म और मृत्यु के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत्व, रजस एवं तमस के बारे में बताया है। वे किस प्रकार इस संसार में होने वाले हर कार्य को न सिर्फ प्रभावित करते हैं, अपितु यह भी निर्धारित करते हैं कि मनुष्य का अगला जीवन किस प्रकार का होगा या किस योनि में होगा। इन तीनों गुणों के जटिल पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सरलता से समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 3 गुणों के परिणामों और उनसे होने वाले प्रभावों के बारे में बताया, और यह भी बताया कि इस ज्ञान को कैसे और सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है और कैसे अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद अर्जुन द्वारा यह पूछे जाने पर कि ऐसे साधक जो इन तीनों गुणों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, वे किस प्रकार आचरण करते हैं और बाकी के अन्य साधक यह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को बड़ी ही सुगमता से समझाया है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास इस अमूल्य, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बेहद प्रासंगिक ज्ञान को हर मनुष्य एवं हर घर तक पहुंचाने का, और वो भी सरल शब्दों में। मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता के इस ज्ञान को यदि आपने सिर्फ पढ़ा है या सुना है पर अपने जीवन में उतारा नहीं या उतारने का प्रयास नहीं किया, तो आप संभवतः अपने जीवन के इस गूढ़ ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। यह ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मनुष्य और अंततः कर्मयोगी बनाने के लिए अत्यंत सहायक है। मैं यह भलीभांति जानता हूं कि इस ज्ञान को और भी सुगमता से समझाया जा सकता है, पर मैं अपनी समझ एवं अनुभव के अनुसार यह वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए आपके सुझाव, आपके फीडबैक और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आपको शायद अपने सवाल या प्रश्न सामान्य लगें, पर वह प्रश्न निश्चित रूप से किसी और के लिए उपयोगी होंगे। मेरे लिए तो खासतौर से उपयोगी रहेंगे। इसलिए एक बार फिर आप लोगों से यह अनुरोध है कि ना सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि इस वीडियो और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले और वीडियोस को लाइक जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हम सब में बसे अर्जुन से क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात भगवान कृष्ण वह ज्ञान देने का संकल्प लेते हैं जो सब प्रकार के ज्ञान में उत्तम है, जिसे पाकर कई मुनि श्रेष्ठ विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान पाकर साधक ना तो संसार के आरंभ में और ना ही संसार के विनाश में व्यथित होते हैं, अर्थात हर प्रकार से परमात्मा के साथ योग को प्राप्त होते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति को, इस मायामयी संसार को, उसको बनाने वाले एवं उस प्रकृति में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के योग से जो जीवात्माएं उत्पन्न होती हैं, उन सब का सृजन करने वाला मैं ही हूं, अर्थात भगवान कृष्ण वे परमात्मा ही हैं। यह प्रकृति इन 3 गुणों सत्व, रजस एवं तमस से बनी है, और यह ही इन तीनों गुण उस क्षेत्रज्ञ को इस क्षेत्र अर्थात मनुष्य शरीर से बांधती है। कैसे? यह आगे बताते हुए कहते हैं कि उदाहरण के लिए सत्व गुण,
यद्यपि यह गुण तीनों गुणों में सबसे अधिक पुण्य कर्म प्रदान करने वाला है एवं प्रकाश देने वाला भी है, ज्ञान का प्रकाश देने वाला भी है, पर यह अपने ज्ञान एवं उस ज्ञान से प्राप्त होने वाले सुख के कारण एक आत्मा को उसके शरीर के साथ बंधन में डालता है। इसी तरह से रजोगुण मनुष्य में किसी भी चीज को पा लेने की इच्छा या तृष्णा को जन्म देकर तथा मनुष्य के द्वारा पहले ही से प्राप्त की गई भौतिक या अभौतिक चीजों या रिश्तों के प्रति आसक्ति या अटैचमेंट को जन्म देकर यह रजोगुण एक आत्मा को उसके शरीर से बांधने का काम करता है। इसी तरह तमस गुण, यह गुण इन तीनों गुणों में सबसे अधिक अंधकार प्रदान करने वाला तथा अज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। मनुष्यों में विषयों के प्रति डिजायर्स या अटैचमेंट उत्पन्न कर अज्ञान द्वारा विवेक को खत्म करता है। यह मनुष्यों में प्रमाद अर्थात केयरलेसनेस, निद्रा, आलस्य तथा अन्य विकारों से आत्मा को उस शरीर से बांधता है। यहाँ आत्मा को शरीर से बांधने का अर्थ है एक जीवात्मा को उसकी परमात्मा वृत्ति या क्वालिटी को भूलकर शरीर की सीमित चेतना को ही उसका अंतिम गंतव्य मान लेना, जिसे सरल भाषा में इंग्लिश में बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ आइडेंटिफाई करना भी कहा जाता है। इस तरह से सत्व गुण मनुष्यों को सुखों से, रजोगुण सकाम कर्मों द्वारा जनित या उत्पन्न मोह अटैचमेंट से तथा तमोगुण अविद्या द्वारा ज्ञान को छुपाकर मनुष्यों को व्यस्त रखते हैं। अब आगे भगवान ये बताते हैं कि तीनों गुण किस तरह से हमारे कार्य तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं और इन तीनों गुणों से प्रभावित कार्यों के क्या लक्षण हैं। उनके शब्दों में सर्वद्वारेषु तेह यस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादि विवृद्धम सत्वम इत्यर्थ, अर्थात जब इंद्रियां ज्ञान के वश में होकर बुद्धि द्वारा संचालित होती हैं, जिनसे वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जो अज्ञान से ओतप्रोत हो, तो यह सत्व गुणों द्वारा प्रभावित कार्यों का प्रतीक है। इसके आगे कहते हैं लोभ प्रवृत्तिर आरंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। हर कार्य में लालच, हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की स्थिति अर्थात मन का विचलित या रेस्टलेस रहने की स्थिति, हर कार्य में अटैचमेंट या डिजायर का होना, यह सब रजोगुण के प्रतीक हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरुनन्दन। अज्ञान की वजह से कार्यों एवं व्यवहार में प्रमाद या केयरलेसनेस, मोह या अटैचमेंट का होना, बुरे कार्यों की अधिकता, यह सब तमोगुण के बढ़ने से या उससे प्रभावित होने वाले कार्यों से ही होता है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य या साधक अगले जीवन में किस शरीर में जन्म लेंगे, यह भी इसी बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में किस गुण की प्रबलता है। गुणों की प्रबलता आपके कार्यों से और उस वक्त कार्य करते वक्त आपके मन में कैसी भावनाएं हैं, इससे प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत या फिर इस मायामयी निद्रा से उठने के बाद सिर्फ शुभ कर्म ही करता है, तो उसमें सत्व गुणों की प्रबलता के कारण उसका अगला जन्म सुखद एवं ज्ञानवान लोक में होगा। इसी तरह रजोगुण से प्रभावित मनुष्य अगले जन्म में लोभी, कर्म संगत अर्थात कर्म के फलों में आसक्त मनुष्यों या परिवारों में जन्म लेते हैं तथा काम करते हैं, और तमोगुण से प्रभावित कार्यों में लगातार निर्लिप्त रहने वाले मनुष्य आगे आने वाले जन्मों में निम्न योनियों अर्थात पशु पक्षियों आदि में जन्म लेते हैं। इसके बाद भगवान यह भी बताते हैं कि किस प्रकार सत्व गुणों से प्रभावित कार्यों द्वारा प्रकाश या ज्ञान मिलता है और रजो तथा तमो गुणों का अनुसरण करने से अज्ञान, विवेकहीनता और दुख इत्यादि मिलता है। यह सब सुनने के बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि उन साधकों या योगियों के क्या लक्षण होते हैं जो इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते और इनसे परे हैं। साथ ही यह भी बताएं कि ऐसी जीवात्माएं यह जटिल कार्य करती किस तरह से हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी ना तो इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप अर्थात प्रकाश, प्रवृत्ति एवं मोह पा लेने के बाद इन तीनों गुणों पर विजय पा लेने के बाद अर्थात सत्व गुण प्रकाश प्रदान करती है, रजोगुण कर्म प्रदान करता है और तमोगुण मोह,
तो जो योगी इनके प्राप्त होने पर ना तो ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं और ना ही इनको ना पाने से दुख का अनुभव करते हैं, वे सर्वदा तटस्थ, उदासीन अर्थात अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, हमेशा आत्मस्थित रहते हैं। अपने जीवन में होने वाली हर घटना एवं अपने द्वारा लिए जाने वाला हर कार्य इस एकाग्रता के साथ करते हैं जिसमें किसी भी गुण का प्रभाव नहीं होता। ऐसे योगी सुख और दुख, मान और अपमान, मिट्टी और सोना, इन सभी द्वैतताओं या डुअलिटीज में सम अर्थात एक समान रहते हैं। इसके बाद वे यह बताते हुए कि इस प्रकार से गुणों पर विजय प्राप्त करने से भगवान ही में मन लगाकर उन तरीकों या योगों का उपयोग कर जो उन्होंने अभी तक अर्जुन को बताए हैं, वह साधक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे स्वयं को योग तक ले जा सकें। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो जो परम डेस्टिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे उद्देश्य के दौरान। तो यहां तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता के महाउपदेश में अर्जुन को जो बताया उसका 14वां अध्याय यानी कि गुणात्रय विभाग योग का समापन करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें फीडबैक जरूर दें। आपका जीवन और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।